कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप? आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक विज्ञान की दुनिया भाग 1 के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है जल। तो चलिए अब हम पाठ का अध्ययन करते हैं। तो चलिए अब हम अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। इस पाठ में हम जल और जल के स्रोत का अध्ययन करेंगे। जल, हम सभी को जीवित रहने के लिए जल चाहिए। जंतुओं तथा पौधों को भी जीवित रहने के लिए जल चाहिए। हमें जल की विभिन्न कार्यों में आवश्यकता होती है। हमें अपने दैनिक कार्यों को करने में और जीवित रहने में जल की बहुत आवश्यकता होती है। मानव को ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं को भी जल की बहुत आवश्यकता होती है। जल के द्वारा हम अपने विभिन्न कार्य करते हैं। तो बच्चों, अब हम सीखेंगे कि जल से हम क्या क्या कार्य करते हैं। हमें पीने के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। भोजन बनाने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। हमें बर्तन तथा फर्श साफ करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। हमें खाना बनाना है, पीना है, घर की साफ सफाई करनी है, तो उसके लिए हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। नहाने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। हमें कपड़े धोने के लिए जल की आवश्यकता होती है। बच्चों, अगर आपको रोज नहाना है, कपड़े धोने हैं या अन्य कोई सा भी कार्य करना है, तो उस कार्य को करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? जल की जरूरत होती है। हमें पौधों तथा फसलों की सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता होती है। अब मैं आपको एक ज्ञानवर्धक तथ्य बताऊंगी। फलों एवं सब्जियों में भी जल की मात्रा होती है। जल जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यह सिद्ध करने के लिए कि जीवित रहने के लिए जल आवश्यक है, निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। तो बच्चों, अब हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से देखेंगे कि हमें जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता क्यों होती है। 2 पौधे लीजिए, उनमें से केवल एक पौधे को प्रतिदिन जल दीजिए। उसके बाद दोनों पौधों को देखिए कि क्या होता है। आप 2 पौधे लीजिए और दोनों पौधों में से एक पौधे को आप रोज जल दीजिए। तो उसके बाद देखिए कि क्या होता है। वह पौधा जिसे जल नहीं दिया गया मर जाता है। इससे सिद्ध होता है कि जीवित रहने के लिए जल आवश्यक है। तो देखिए, जिस पौधे को आपने जल नहीं दिया तो वह क्या होगा? मर जाएगा, और जिसको जल दिया है वह जीवित रहेगा। तो इस क्रियाकलाप के माध्यम से हमने सीखा कि जीवित रहने के लिए जल बहुत आवश्यक है। अब हम जल के स्रोत का अध्ययन करेंगे। हम जल को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करते हैं। कुआं, नदी, झरना, झील। हमें जल विभिन्न स्रोत द्वारा प्राप्त होता है। कुआं, नदी, झरना, झील, ये सब क्या है? जल के स्रोत है। वर्षा जल का मुख्य स्रोत है। वर्षा का जल झरनों तथा नदियों के रूप में बहता है। यह झीलों तथा तालाबों में एकत्रित होता है। कुछ जल मिट्टी के अंदर भी चला जाता है। यह कुओं तथा नलकूपों द्वारा निकाला जा सकता है। समुद्र जल से भरे होते हैं। हम इस जल को पीने में प्रयोग नहीं कर सकते। समुद्री जल बहुत खारा होता है। बच्चों, वर्षा जल का एक मुख्य स्रोत है। तालाबों और झीलों में वर्षा का जल इकट्ठा होता है और वह बहता है। कुछ वर्षा का जल जमीन के अंदर चला जाता है, जो कुओं और नलकूपों द्वारा निकाला जाता है। समुद्र पानी से भरे होते हैं, लेकिन हम समुद्र के पानी का सेवन नहीं कर सकते। समुद्र का पानी पीने में बहुत खारा होता है। पाठ के आधार पर अब हम सीखेंगे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जल को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। नदी या समुद्र में कागज,
खाली डब्बे तथा कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। स्मरणीय तथ्य, हम जल के बिना जीवित नहीं रह सकते। नहाने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। वर्षा का जल झरनों तथा नदियों के रूप में बहता है। वर्षा जल का मुख्य स्रोत है। अब हम देखेंगे पाठ के अध्ययन से आपने क्या सीखा। प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। भोजन बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? जल की, पत्थर की व दोनों की? जल की। जल का मुख्य स्रोत है वर्षा, नदी, समुद्र। वर्षा। पानी पीने में जल प्रयोग नहीं किया जाता। समुद्र का, कुएं का, नलकूप का? समुद्र का। प्रश्न 2, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। हम सभी को जीवित रहने के लिए जल चाहिए। हाँ। हमें पीने के लिए गंदे पानी की आवश्यकता होती है? नहीं, हमें साफ पानी की आवश्यकता होती है। पौधों को बढ़ने के लिए जल नहीं चाहिए? नहीं, पौधों को बढ़ने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। नहाने के लिए हमें जल की आवश्यकता नहीं होती? नहीं, हमें जल की आवश्यकता होती है। समुद्री जल बहुत खारा होता है? हाँ। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हम सभी को जीवित रहने के लिए डैश की आवश्यकता होती है? जल। हम जल का अनेक डैश में प्रयोग करते हैं। कार्यों। जल डैश तथा डैश में एकत्रित होता है। झीलों तथा तालाबों। डैश का जल खारा होता है। समुद्र। डैश का मुख्य स्रोत है वर्षा। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न का, हमें जल क्यों चाहिए? जल की किन किन कार्यों में आवश्यकता होती है? वर्षा का जल किन रूपों में बहता है? प्रश्न घ, समुद्री जल कैसा होता है? तो बच्चों, इन सब का अध्ययन अभी हमने अपने पाठ में किया था। आप पुनः इस पाठ का अध्ययन करेंगे और इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं देंगे। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने जल और उसके स्रोत का अध्ययन करा। आशा करती हूँ आपको आपका ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।